जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्योंकि हम परमेश्वर की जब आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, तो हम सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम आनंद से भर जाते हैं। हम उसकी स्तुति प्रशंसा करने में जब हम करते हैं तो परमेश्वर के आनंद में हम भर जाते हैं। सच में खुदा हमारा महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जितनी भी तारीफ उसकी करें वो कम है, जितनी बड़ाई करें वो कम है। हाँ खुदा के जनों, आज हम परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की वाणी को आप तक पहुंचाएंगे। जो परमेश्वर ने वचन मुझे दिया है इस जून के महीने में, कि परमेश्वर आपको कितनी आशीष देगा, क्या आशीष देगा, उस विषय में हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन को हम आप तक पहुंचाने पाएँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर जीवित हम सबों को ना रखे तो हम सब जीवित नहीं रह सकते हैं। और इस समय जब हम सब इस कोविड-19 वायरस से लड़ रहे हैं, इसमें फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फंस गए हैं, इस महामारी में फंस गए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पहले हम परमेश्वर की आवाज़ को आप तक पहुंचाएंगे, जो परमेश्वर ने इस महीने में आपसे वादा किया है। परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम जीवित हैं, हम नष्ट नहीं हुए, हम इस महामारी में फंसे नहीं, उसके लिए एक ही कारण है कि परमेश्वर की दया आप तक है। क्योंकि उसका वचन बताता है, यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 3 वचन में, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हाँ खुदा के जनों, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसकी करुणा हमारे जीवन में होती है, उसकी करुणा हमारे जीवन में होती है, अब उसकी आशीषें हमारे जीवन में होती हैं, तब हम जीवित रह पाते हैं। क्योंकि वचन बताता है, मैं सदा तुझसे प्रेम रखता आया हूँ। हाँ खुदा के जनों, परमेश्वर हमसे सदा प्रेम करता है, शुरुआत से अंत तक की वो हमसे प्यार करता है। हम और आप तो भूल जाते हैं उस खुदा को, हम और आप तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हाँ खुदा के जनों, जन्माने वाली माता तो हमें छोड़ सकती है, लेकिन वो खुदा हमें ना ही छोड़ सकता है, ना ही भूल सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। इस महीने में जो आपकी परमेश्वर ने आशीष आपके लिए ठहराई है, वो है यिर्मयाह 30 अध्याय उसके 11 वचन को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इस महीने के लिए आपके लिए आशीष ठहराई है। आइए वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूँगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूँ। हाँ खुदा के जनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर हमको उद्धार देने आया है और उसका वादा है, इस महीने में परमेश्वर हमें हर एक महामारी से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा, हर एक बंधनों से बचाएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं तुझे उद्धार देने आया हूँ। हाँ खुदा के जनों, परमेश्वर हमें बचाने आया है, परमेश्वर आपको बचाने आया है, आपके परिवार के लिए। ये वचन परमेश्वर ने दिया है आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके सेवकाई के लिए, आपकी कलीसिया के लिए ये वचन दिया है परमेश्वर ने। तो मुझे आशा है कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी, और जब आप प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मैं जानता हूं कि जब हम उस खुदा से मांगते हैं और जब हम कठिनाइयों में होते हैं, जब समस्याओं में होते हैं, तो परमेश्वर सुन लेता है। हाँ खुदा के जनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस वचन को हम परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करने पाते हैं, परमेश्वर के प्यार को हम ग्रहण करने पाते हैं, परमेश्वर की आशीष और बरकत को हम
ग्रहण करने पाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आशीष मिलेगी। आप प्रार्थना करिए और प्रार्थना में बने रहिए और साथ में लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग इस वायरस से जूझ रहे हैं, इस वायरस में जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप इस वचन को ऐसा शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुंचने पाए कि इस जून की ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। थैंक यू पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब आपने दिया है खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, इस पूरे महीने को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस महीने को खुदावंद यीशु मसीह अपने लहू से धो दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, अपने लहू की छाप लगा दीजिए अपने बच्चों पर, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि मैं अपने बच्चों को कभी ना छोड़ूंगा। हाँ खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्तुति के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, यदि आप न चाहें तो हम जीवित नहीं रह सकते। पिता परमेश्वर, जब आपने हम सबों को जीवित रखा है, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, जो ये लोग पिता परमेश्वर इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावंद, हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं उनके जीवन में आशीष से आने पाए और खुदावंद यीशु मसीह अपने काम को कीजिए ताकि हम आपके बड़े नाम की महिमा को करने पाएँ और हम आपके नाम की आशीषों को देखने पाएँ खुदावंद। आज हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वायरस से जकड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को अपनी महिमा के निमित्त पिता परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर छुड़ा लीजिए खुदावंद, ताकि आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।